हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक। आज हम बात करने वाले हैं हार्ट अटैक के बारे में। हार्ट अटैक एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं। जो चीज़ इस प्रॉब्लम को सबसे ज़्यादा डेडली बनाते हैं वो है हमारे साथ हार्ट अटैक के सिम्टम आने के बाद ज़्यादा टाइम नहीं होता है। और जब हार्ट अटैक के सिम्टम ज़्यादातर आने शुरू होते हैं तो सिर्फ आधा या 1 घंटा होता है उसके बाद। और प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर मिल गया तो सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और नहीं मिला तो आप सब जानते हैं कि क्या होता है। काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। वो है 90% केसेस में पेशेंट को पता ही नहीं होता कि उसमें क्या चल रहा है। उसमें हार्ट में ब्लॉकेज है या हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा कोई भी बात उसमें पता नहीं लग पाती है। और अचानक से हार्ट अटैक हो जाता है और मरीज सकते में आ जाता है और घर वाले भी परेशान हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी अलार्म नहीं देती है यार, हमारी बॉडी किसी भी मशीन की तरह है। आपने देखा होगा बहुत सारी मशीन होती हैं कि अलार्म जिसमें बजता है कि मे उसमें ये प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम हो रहा है, और मशीन में लाल लाइट जल जाती है और अलार्म बज जाता है। ऐसे ही हमारी बॉडी में भी कुछ अलार्म इस तरीके के होते हैं, कुछ चेतावनी इस तरीके की, कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए उनको, तो हम उस चीज़ को पहले से मैनेज कर सकें। ऐसे ही हमारी बॉडी में कुछ अलार्म्स हैं। हार्ट अटैक से पहले बहुत से कुछ ऐसे इनिशियली अलार्म्स होते हैं कि जिनको हम पहचान लें तो हार्ट अटैक आने से हम रोक लें और उसका ट्रीटमेंट ले सकें। इससे पहले कि देर हो, इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं ऐसे कौन से साइन सिम्टम्स हैं इनिशियली जो हमारी बॉडी में स्टार्ट होते हैं जब हमें कोई हार्ट प्रॉब्लम होने का खतरा होता है। तो कौन से ऐसे साइन एंड सिम्टम्स हैं जो हमें हार्ट अटैक को होने से पहले देखने जरूरी होते हैं, और इन्हें देखकर हम काफ़ी हद तक हार्ट प्रॉब्लम से सेव कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला और कॉमन सिम्टम जो है हार्ट प्रॉब्लम्स में अगर होने वाली है या स्टार्टिंग स्टेज में है तो वो होता है एक्सप्लेन्ड वीकनेस। अनएक्सप्लेन्ड वीकनेस का मतलब है कि आपको एक ऐसी कमजोरी महसूस होती है अपनी बॉडी में जिसका आपके पास सामने कोई रीजन नहीं होता, जस्टिफिकेशन नहीं होता। कि जबकि हर समय अपनी बॉडी में कमजोरी, लेथार्जिकनेस, ऐसी फीलिंग होती है। और रोजाना की जो लाइफ स्टाइल है, रोजाना की चीजें जो आप करते हैं वो पहले से आप करते आ रहे हैं, लेकिन वो चीजें भी आपको करने में प्रॉब्लम महसूस हो रही है, आपका मन नहीं कर रहा। हर टाइम बॉडी थकी थकी से रहती है, 4 कदम चल रही है तो आपको लगा कि मेरे बस की बात नहीं है यार, मैनेज नहीं हो सकता। इस तरह के चेंजेस अगर आप में आ रहे हैं तो ये एक बहुत ही क्लियरली इंडिकेशन है कि आपकी हार्ट लाइफ हेल्थ जो है वो ठीक नहीं है। और आपको जो है किसी अच्छे डॉक्टर से या फैमिली फिजिशियन से मिलिए और इसको प्रॉपर्ली चेक कराइए। एक अनएक्सप्लेन्ड वीकनेस का रीजन जो है वो ये है कि आपका जो हार्ट है और उसमें जो कोई प्रॉब्लम आती है या इसका कोई ब्लॉकेज है, या हार्ट की जो मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं, तो आपके जो मसल्स की जो पंपिंग पावर है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से पूरी बॉडी में जितना सर्कुलेशन होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। जो ऑक्सीजन समय पे मिल पाती है, सही से मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पा रही है क्योंकि आपका सर्कुलेशन ठीक नहीं है, आप कमज़ोर हैं। इसकी वजह से आपकी बॉडी में वीकनेस आना शुरू हो जाती है। कोई रीज़न नहीं होता। तो डाइट भी अच्छी ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, डायबिटीज़ नहीं है, लेकिन अननेसेसरी आपको ये हो रही है थकान, तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है आपकी हार्ट हेल्थ का जो इशारा कर रही है। तो इसको आप बिल्कुल भी ना करें। अगर आपको वीकनेस फील हो रही है अचानक से, या आपको लग रहा है कोई रीज़न नहीं है, तो आपका शुगर भी नॉर्मल है, तो आप इसको बहुत सीरियसली लीजिएगा और अपने हार्ट का फुल चेकअप कराइए। दूसरा जो बहुत कॉमन सिम्पटम है कि जो कि इनिशियली स्टेजेस पे आता है वो है ब्रीथलेसनेस, यानी कि सांस का फूलना। सांस का फूलना भी दो तरीके से हो सकता है। एक तो प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको दमे की बीमारी है, सांस की बीमारी है, सीओपीडी है, आप इनहेलर वगैरह लेते हैं, आपको बलगम आ गया है, सीने में जकड़न हो गई है, तो सांस की प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन जो हार्ट प्रॉब्लम होती है उनमें भी आपका सांस फूलता है, लेकिन उसमें डिफरेंस क्या होता है कि आपके सीने में कोई इन्फेक्शन नहीं है, खांसी भी नहीं है ज़्यादा, बलगम भी नहीं है, और अननेसेसरी आपका सांस फूल रहा है। आप 4 सीढ़ी चढ़े, आपका सांस फूल रहा है। आप मार्केट गए कुछ सामान लेने, आपका सांस फूलना शुरू हो गया। और इसको डिस्टिंग्विश करने का आपको एक बहुत अच्छा तरीका है। अगर आपका इस तरह से सांस फूल रहा है, मान लीजिए आप थोड़ा बहुत चले, आपका सांस फूलना शुरू हो गया, आप थोड़ी देर रेस्ट करेंगे तो आपका सांस अपना नॉर्मल उसी जगह पे आ जाएगा। या आपने स्पीड कम कर दी
तो सांस आपका नॉर्मल स्पीड में आ जाएगा। यह एक बहुत बड़ा लक्षण है जो आपके हार्ट हेल्थ की तरफ इशारा करता है। इसका मतलब है कि आप अगर हार्ट जो है वो प्रॉपरली ब्लड का पंप जो है प्रॉपर नहीं कर रहा है, इस वजह से ऑक्सीजन की कमी बॉडी में हो रही है। और ऑक्सीजन की कमी जो है बॉडी में अगर हो रही है तो ये जो हमारा रेस्पिरेटरी जो सांस लेने की गति है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। और इस तरह का लक्षण अगर आपको आ रहा है सांस फूलने का, जो कि बैठने और आराम करने से ठीक हो जाता है, चलने फिरने से स्टार्ट हो जाता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम है जो कि आपके हार्ट हेल्थ की तरफ इशारा करता है। इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करिएगा। और इस तरह से अगर सांस फूलने की प्रॉब्लम आपको हो रही है तो अपने डॉक्टर से फ़ौरन चेक कराइए। तीसरा बहुत कॉमन और अर्ली सिम्टम है जो आपके कार्डिक हेल्थ की तरफ इशारा करता है, वो होता है एंकल एडिमा। एंकल एडिमा में जो आपके टखने होते हैं, जो एंकल्स होते हैं, वहाँ पर सूजन आनी शुरू हो जाती है। यह सूजन आम तौर पर बैठे हैं बहुत देर तक तो तब आ जाती है, खड़े होते हैं तो उस केस में आ जाती है। और यह इस एडिमा इस टाइप का होता है कि उसमें हम देखेंगे कि अगर हम उंगली गड़ाएंगे तो वहाँ पे गड्ढा गड्ढा तक हो जाता है। तो यह एक बहुत बड़ा सिम्टम है कि हार्ट फेलियर की ओर हमें इशारा देता है। यह एडिमा आमतौर पर दूसरे केसेस में भी होता है, लीवर में भी प्रॉब्लम होने से होता है, किडनी में प्रॉब्लम के होने की वजह से भी होता है, बट एट द सेम टाइम ये आपके कार्डिक फेलियर केसेस में भी होता है। तो अगर आपको एंकल एडिमा हो रहा है तो हो सकता है यह और किसी प्रॉब्लम की वजह से भी हो, क्योंकि ये एक सिम्टम है कार्डिक फेलियर का। तो इसको लाइटली बिल्कुल नहीं लेना है और आपको फौरन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। हो सकता है कि ये आपका एंकल एडिमा और किसी वजह से हो, लेकिन आपको इसे सीरियसली लेना है और अपने फिजिशियन से कंसल्ट करना है। चौथा जो सबसे कॉमन सिम्टम है जो कार्डिक पेशेंट्स में मिलता है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स। डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंसेस, जो इसका मतलब यह है कि जो लोग हार्ट अटैक की तरफ जाने वाले होते हैं या जिनको कार्डिक प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती है इनिशियली, उन लोगों को आम तौर पर पेट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। नोजिया की प्रॉब्लम रहेगी या फिर हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है या पेट में डिस्कम्फर्ट रहता है। इस तरह की प्रॉब्लम आए दिन उन लोगों को होती रहती है। यह जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स वाला सिम्टम है, ये बहुत अर्ली से सिम्टम नहीं होता। अगर आपको हार्ट में कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है और वो जैसे जैसे अपना एडवांस होना शुरू करेगी, तो जो डाइजेस्टिव जो इशू है ये सब शुरू हो जाएंगे। ये सब 90% केसेस में जो है हार्ट अटैक होने वाला होता है, या फिर जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज हैं वो पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती हैं और उन्हें प्रॉपर सिम्टम जो हैं हार्ट के वो आने शुरू हो जाते हैं। उसमें डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स और ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं। मोस्टली देखा गया है जो हार्ट अटैक होते हैं 90% केसेस में उनको डाइजेस्टिव या गैस की प्रॉब्लम ज़्यादातर होती हैं। मोस्टली अर्ली मॉर्निंग आवर्स में ये प्रॉब्लम्स होती हैं और उसमें पेशेंट अचानक घबराहट आँख खुलती है, या तो ठंडे पसीने आते हैं या फिर उल्टी जैसा महसूस होता है और हमें लगता है गैस हो रही है। और कई लोग बार हम लोग गैस वगैरह की दवाइयाँ घर पे ही ले लेते हैं और सोचते हैं जब सुबह होगी तो हम डॉक्टर को दिखा देंगे। बट इस चीज़ को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है। अगर इस तरीके की डाइजेशन प्रॉब्लम आपको अचानक से हो रही है, थोड़ा बहुत चेस्ट में हैवीनेस है और पसीने आ रहे हैं, तो साइन को लेकर आप अपने डॉक्टर से पहले कंसल्ट करें, क्योंकि हार्ट अटैक से बचना बहुत ज़रूरी है। छठी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, एंजाइना पेन। अगर आपके सीने में पेन है और भारीपन है तो हो सकता है आपको ये एक हार्ट अटैक का सिम्टम हो। और इसमें जो है आपके लेफ्ट हाथ में जो है वो पेन भी आता है, और सीने के साथ साथ पेन जो है हाथ तक पेन आता है और घबराहट होती है, बेचैनी होती है। तो आपको सीने के दर्द को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है, क्योंकि ये अगर पेन आपके बना रहने लग गया है तो आपको जो है हो सकता है ये एक हार्ट अटैक का साइन हो और आप अपने डॉक्टर को पहले दिखाएं। दोस्तों, आपने देखा प्रॉपर मॉनिटरिंग से, प्रॉपर जागरूकता से, अवेयरनेस से हम अपने हार्ट अटैक जो हार्ट को फेल होने से बचा सकते हैं। और आपसे मेरी यही गुजारिश है, अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स हो तो आप जरा सी भी लापरवाही ना करें, तुरंत अपने हार्ट के डॉक्टर को दिखाएं। और हार्ट के डॉक्टर को दिखाने के साथ साथ अपने दिल का ख्याल रखें और हेल्दी लाइफ जिएं, हमेशा खुश रहें। इन सब में
हार्ट की प्रॉब्लम को दूर रखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हेल्दी डाइट और हमेशा खुश रहना। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और एक कमेंट भी करें। तो दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार।